औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं बंदा नाचीज़ मोहम्मद शमी मंसूरी हाज़िर हूँ एक बार फिर आपकी खिदमत में। आज हम एक और बहुत अहम मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और ये मसला हमारा रहेगा इख्तिलाफ़ के ताल्लुक़ से। आज हम हमारे माशरे में देखते हैं कि एक बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है कि अगर किसी शख्स ने इख्तिलाफ़ी मसला भी कोई छेड़ रखा है, कोई फ़ुरूई मसाइल, कोई इख्तिलाफ़ी मसाइल भी अगर किसी ने छेड़ रखा है तो उसको फ़ौरन काफ़िर कह देना, उसको वहाबी कह देना, देवबंदी कह देना और अहले सुन्नत उसको खारिज कर देना, ये एक आम सी बात हो गई है। और इस बीमारी, इस फितने के ज़द में मौलवी, आलिम और बाद मैंने देखा है कि मुफ्ती की जिनके पास डिग्री है, जो मुफ्ती का टैग लेकर घूम रहे हैं, वो भी इस मामले में जो है दयानतदारी और गौर व तफक्कुर से काम नहीं ले रहे हैं। वो भी धड़ल्ले के साथ किसी को वहाबी कह देना, किसी को काफिर कह देना। हालांकि उलमा और फुक़हा ने जो फ़तवा तकफ़ीर के जो उसूल बयान किए हैं, उन उसूलों को काश ये पढ़ लेते तो शायद ये समझ जाते हैं। जिनको उस फ़तवा तकफ़ीर के उसूल नहीं मालूम, वो धड़ल्ले के साथ। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इख्तिलाफ़ की जो है वो शरीयत में क्या हैसियत है और शरीयत ने इख्तिलाफ़ को क्या कहा है। पहले इस पर मैं बात करूंगा, फिर आगे चलकर मैं हिंदुल्लाह और हिंदुन्नास की गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में मैं करूंगा, तो आपको ये इख्तिलाफ़ का मसला जो है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। मैं अहले सुन्नत भाइयों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को बगौर समझिएगा कि मुजद्दिद अलिफ़सानी, जो कि हनफियों के यहाँ एक कट्टर हनफी हैं, मुजद्दिद अलिफ़सानी मकतूबात लिखने वाले, जो कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुक़ल्लिदीन में उनका नाम सर फरिश्तों में आता है। कहते हैं कि उनके जैसा मुक़ल्लिद इमाम आज़म का कोई नहीं है। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के तक़लीद करने वालों में फ़ुक़हा और अहनाफ़, उलमा अहनाफ़ में अवलीन में इनका नाम आता है। इमाम आज़म इमाम सरहिंदी मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तशहद में जो आप अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावात पढ़ते हैं और उसमें उंगली खड़ी करते हैं, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जो कौल है उंगली खड़ी करने के मुतालिक, उसके बिल्कुल बरअक्स दलाइल भी पेश करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं हनफी। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जो फतवा है उससे हट करके अमल करते हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के जो इस पर दलाइल हैं और आपके जो हिदाया और दीगर कुतुबे फ़ुक़हा के, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की सही सनद के साथ रिवायत इमाम बहकी ने नकल की है। मेरा मौजू नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि उन रिवायात, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की रिवायत है, उनको मुस्तरब समझ करके इमाम सरहिंदी मुजद्दिद अलिफ़सानी उन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तमाम तर रिवायत को पीछे कर उसके बरक्स अपनी एक और हदीस लाते हैं और उस पर अमल करते हैं। क्या इमाम मुजद्दिद अलिफ़सानी हनफी नहीं रहे? नहीं, वो हनफी ही हैं। मुक़ल्लिदीन अबू हनीफ़ा हों या शाफ़ई हों, उनमें अगर कोई बाज़ उलमा तक़लीद इमाम अबू हनीफ़ा में कुछ मसाइल में अगर इख्तिलाफ़ रखते हैं तो वो मुक़ल्लिदियत हनफिया से खारिज नहीं होगा। आजकल तो लोग सुन्नियत से ही खारिज कर देते हैं ना। आजकल तो जनाब, मैंने कई मसलों पर, इख्तिलाफ़ी मसलों पर अगर बात की है तो मेरे ऊपर कैसे लानतान किए, मेरे साथ क्या क्या किया, मुझ पर कैसे कैसे टैग लगाए गए, वो सबको पता है। जो मेरे कॉन्टैक्ट में लोग हैं, जो मुझे करीब से जानते हैं, वो सबको पता है। यहाँ तक आ गया कि ये वहाबी है। तो यहाँ तो लोग अहले सुन्नत से खारिज कर देते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के। तो आज मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फ़हरिस्त पेश करूँगा, डिटेल के साथ हमारी गुफ्तगू होगी कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वालों में जो उनकी तक़लीद नहीं करते हैं कुछ मसाइलों में, तो वो हनफिया से खारिज नहीं होते। अच्छा, गांव का खुतबा देना जो देहात का जुमा है, फतवा रज़वी उठा लो, तो टनाटन कहलाते हैं अपने आप को सुन्नी। फतवा शामी उठा लो, रद्दुल मुख्तार उठा लो, फतवा आलमगीरी उठा लो, जहाँ तुम्हारा दिल लगता है वो किताब उठा लो। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, देहात का जुमा बातिल है। देहात का जुमा बातिल है, देहात में जुमा नहीं होगा। कस्बे की बड़ी मस्जिद में जुमा होगा, वहाँ पर जाकर देहाती पढ़ें। आला हजरत कहते हैं फतवा रज़विया में, अगर कोई देहात में जुमा करा ले तो मसला नहीं होता, जायज़ है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं नाजायज़ है, आला हजरत कहते हैं जायज़ है। तो क्या आला हजरत हनफी नहीं रहे? बताओ, हनफी नहीं रहे? हनफी ही हैं भाई वो। सिर्फ ये है कि बाज़ मसलों में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने खुद बाकायदा, आगे चलकर मैं दलाइल दूंगा कि कुछ चीज़ों में अगर आप तक़लीद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नहीं करते हैं तो वो हनफियत से खारिज नहीं होता। तो इल्मी इख्तिलाफ मुख्तलिफ़ी मसले में किसी की तफसील या तदलील या तकफ़ीर नहीं की जाएगी। मैं इस पर ऑलरेडी कलाम करूँगा। आज आप देखें
जब दो नज़रिए उम्मत के अंदर किसी चीज़ में पाए जाएं तो मसला मुख्तलफी है और ला तफसीका बिल इज्तिहादियात के कानून के तहत उस पर कोई फतवा जारी नहीं होगा। अगर कोई दरमियानी रवैया रखता है तो वो कफ लिसान कर ले, बोले नहीं, लानता ना करे। और कोई जवाज़ का अकीदा रखता है तो वो जवाज़ का अकीदा रख के वो उसके लिए जायज़ है। जो जवाज़ समझ करके किसी चीज़ का कायल हो तो वो उसके लिए जायज़ है, और जो अदम जवाज़ का कायल हो वो उसके लिए जायज़ है। आगे चलकर बात करूँगा। तो मसले मुख्तलफी में किसी की तकफीर नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं। ज़रा मुझे बताइए, आज सारे मौलवी जनाब पेड़ जोड़ रखा है दीन से, मुसल्ले की फ़िक्र है, ज़रा उनसे पूछ के बताओ खिज़्र अलैहिस्सलाम के मुतालिक अहले सुन्नत के अंदर, मैं किसी और मकतब फ़िक्र की बात नहीं कर रहा हूँ ना, अहले सुन्नत की किताबें पेश करूँगा। सैकड़ों तफसीरें, तफसीरुल कुरान बंदे फ़कीर के पास PDF की शक्ल में मौजूद हैं। जिसको जो तफसीर चाहिए वो मुझे बयान करे, मैं दे दूँगा, व्हाट्सअप कर दूँगा उसको। कोई सी भी तफसीर आप उठाइए, खिज़्र अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान करीम के अंदर जो सूरह कहफ के अंदर आया है, खिज़्र अलैहिस्सलाम के मुतालिक दो नज़रिए हैं। मैं इंसाफ की भीख मांग रहा हूँ। देखो, मैं दलाइल बाद में आएंगे, मैं अभी आपको फुक़हा अहनाफ के उसूल समझा रहा हूँ। तो सुने, खिज़्र अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो बंदा नबी हो उसको गैर नबी मानो, वो कौन है? काफिर है। एक शख्स जो नबी नहीं है उसको कोई कहता है कि ये नबी है तो वो कौन है? काफिर है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी है या नहीं है? हम कहेंगे कि नहीं है, तो वो नबी नहीं है, उसको नबी मानोगे तो हो जाओगे काफिर। और जो नबी है, मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, अगर कोई कहता है कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानता, वो कौन हो जाएगा? वो भी हो जाएगा काफिर। अगर नबी को गैर नबी मानो तब भी काफिर, और गैर नबी को नबी माने तब भी काफिर। ये तो एक हर बंदा समझ सकता है ये बात। लेकिन मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ, कोई सी भी तफसीर है सुन्नत उठाइए, उनमें खिज़्र अलैहिस्सलाम को बाज़ ने नबी कहा है और बाज़ ने वली कहा है। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि खिज़्र अलैहिस्सलाम को नबी कहने वाले वो काफिर हैं या खिज़्र अलैहिस्सलाम को वली कहने वाले वो काफिर हैं? अगर आप कुफ्र का करेंगे ना, तबक़ात इब्न साद से लेकर, मैं ये कहता हूँ कि उलमाए अहले सुन्नत में कोई एक मुहद्दिस नहीं बचेगा जिन्होंने किताबें लिखी हैं कायनात में, उनमें से कोई एक मुहद्दिस नहीं बचेगा, सारी किताबों को आग लगानी पड़ जाएगी, सब के सब एक दूसरे के कौल के मुताबिक काफिर हो जाएंगे। जो खिज़्र अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, तो वो वली मानने वालों की नज़र में काफिर हो जाएंगे, और जो वली मानते हैं वो नबी मानने वालों की नज़र में काफिर हो जाएंगे। अब ये जवाब जो है ये उधार है शमी का सब पर। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि जो वली मानते हैं वो भी हक पर हैं और जो नबी मानते हैं वो भी हक पर हैं, काफिर दोनों नहीं होंगे। क्यों? मसला मुख्तलफी में मुर्तकिद के एतकाद को देखा जाता है, मुफ्ती के एतकाद को नहीं देखा जाता। मेरा कलाम आएगा इस पर, मैं आपको उसूल समझा रहा हूँ। मुझ गरीब को मत पढ़िए, फतवा शामी पढ़ लीजिए। फतवा शामी के शुरू में ना ये इन चीज़ों के बारे में आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? ये है पहली दलील। जैसा ऐसी कई चीज़ें हैं, अगर मैं पेश करना चाहूँ ना कि इमाम आदम अबू हनीफा की तकलीद करने वाले कई चीज़ें उनके शागिर्दों में, अगर मैं दलाइल पेश करना शुरू कर दूँ ना इस उन्वान पर, तो एक तवील गुफ्तगू हो जाएगी, और फिर ये जो कुछ गैर मुक़ल्लिदियत किस्म के लोग हैं वो इन चीज़ों को उठा लेंगे और वो फिर अहले सुन्नत पर एतराज़ करेंगे, क्योंकि हमारे उलमा तो इन चीज़ों के जवाब देने में कतराते हैं। पढ़ाई नहीं है ना, कुछ जवाब कहाँ से देंगे? सारों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं जो सिर्फ डिग्री लेकर आ गए हैं, उनका मुताला अपनी जहन से बिल्कुल कोरे हैं, वो ही कतराते हैं। फिर जब उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, वो सब सवाल लेके आते हैं तो वो कतराते हैं, तो फिर ये फितना फैलेगा। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफा जो डायरेक्ट आपसे फैज़ हासिल करने वाले उनके शागिर्द हैं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और दीगर, काजी अबू यूसुफ, तो दीगर तमाम उलमा का अपने उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफा से इख्तलाफ है कई चीज़ों में। तो क्या वो हनफी नहीं रहे? वो हनफी ही हैं। लिहाजा वो कई चीज़ों में इख्तलाफ रखते हैं, तो बाज़ चीज़ों में इख्तलाफ रखने वाला हनफियत से खारिज नहीं होगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को आप देखिए, कितने बड़े वो हनफियों के इमाम गुजरे हैं, लेकिन वो किरात खल्फुल इमाम के कायल हैं वो। और इमाम आज़म अबू हनीफा के जितने भी दलाइल हैं किरात खल्फुल इमाम के रद में, वो तमाम तर ठुकरा देते हैं। अनफासुल आरिफीन पढ़िए आप शाह वलीउल्लाह देहलवी की, तो क्या शाह वलीउल्लाह
किरात के मसले में इमाम आज़म अबू हनीफा के साथ इख्तलाफ रखते हैं, तो क्या वो हनफियत से खारिज हो गए? नहीं होंगे। असूल पहले समझना होगा कि इमाम आज़म अबू हनीफा खुद ये कहते हैं कि अगर बाज़ जो है चीज़ों में इख्तलाफ आ जाता है, मेरे कौल और मेरे इज्तिहाद के मुकाबले में अगर कोई सही हदीस मिल जाए तो उस पर अमल करो, मेरा कौल तर्क कर दो। एक दो बातें इस पे पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। लिहाजा इमाम आज़म अबू हनीफा के जो शागिर्द हैं काजी अबू यूसुफ और अब्दुल्ला इब्न मुबारक, इनके दरमियान जो इख्तलाफ हैं तो मैं 5 घंटे की गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूँ, लेकिन ये मौजू नहीं है, सिर्फ समझाना मकसूद है। आज कोई सुन्नियत से खारिज करता है, कोई हनफियत से खारिज करता है। अब थोड़ी सी बात मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की बात करता हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने जब कहा कि मेरा कौल, मेरा इज्तिहाद सामने हो और मेरी लाई गई हदीसें सामने हों, उसके मुकाबले में अगर कोई कभी हदीस मिल जाती या कुरान की आयत ऐसी सामने आए तो मेरा कौल रद्द कर दो। इस पर चंद के बारात पेश करके मैं आपको बताऊंगा कि इमाम आज़म अबू हनीफा के तकलीद करने वाले अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ रखते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा से, तो वो मुक़ल्लिदी इमाम आज़म ही रहेंगे, वो इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इस पर इमाम आज़म अबू हनीफा ने खुद आपको छूट दी है। मैं आपके सामने पेश कर दूँ कौल अन अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अबू हनीफा इज़ा क़ुल्तु क़ौलन व किताबुल्लाह युख़ालिफ़ु उतरिकू क़ौली। फरमाया जब मेरा आपको कौल मिल जाए, मेरा कौल कोई मिल जाए आपको कि जो किताब और सुन्नत के मुखालिफ हो, तो फिर क्या करना है? आपने उसको छोड़ देना है, तर्क कर देना। अन अबू हनीफा इज़ा क़ुल्तु क़ौलन व किताबुल्लाह युख़ालिफ़ुहु उतरिकू क़ौली, मेरे कौल को छोड़ दो जो किताबुल्लाह के मुखालिफ में हो। व इज़ा काना ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युख़ालिफ़ुहु अतरिकू, जो कौली जो हुज़ूर की खबर के मुखालिफ हो उसको भी तर्क कर दो। व इज़ा काना क़ौलु असहाबी असहाबता, जो सहाबा के कौल के मुखालिफ हो युख़ालिफ़ुहु मुखालिफ़ुहु अतरिकू क़ौली, वो कौल भी छोड़ दो। ठीक है, ये हवाला नोट कर लें, कोई ये ना कहे कि कहाँ से उठा के दे दिया। ये दलाल नबूबा के अंदर इमाम बहकी ने सही सनद के साथ रिवायत किया है इसको। फतावा शामी के अंदर भी ये मौजूद है, और फतावा शामी के अंदर एक और आगे चलकर लिखते हैं वैज़ा सहल हदीस। फतावा शामी पढ़ रहा हूँ, ये अहनाफ से गुजारिश कर रहा हूँ, ये तासुब और जंग की कैफियत ना बनाओ, भाई भाई बन जाओ। और ये जो उसूल इमाम आज़म अबू हनीफा ने दिया है और फुक़हा का उसूल है, इसको देख कर चलोगे तो आपको सब भाई भाई नज़र आएंगे। आज जो अहले सुन्नत के टुकड़े हो रहे हैं, काश तुम लोग फुक़हा के इस उसूल को जान जाते, फिर दीन की बात करते तो मज़ा आ जाता, फिर आपको बात आपको समझ में आ जाती। आज कोई आला हज़रत का नाम लेकर वो इख्तलाफ डाल रहा है, कोई किसी का नाम लेकर इख्तलाफ डाल रहा है, कोई अहले बैत का नाम लेकर इख्तलाफ डाल रहा है, कोई सहाबा का नाम लेकर इख्तलाफ डाल रहा है। तो ये फतावा शामी आप पढ़िए ज़रा। इज़ा सहल हदीस वकाना अला खिलाफिल मज़हबी अमल बिल हदीस वला युखरजु मुक़ल्लिदिही अला कून हनीफा वला कून हनफिया बिल अमल बिही। अगर कोई शख्स मेरे कौल को छोड़कर सही हदीस पर अमल करता है, इमाम आज़म अबू हनीफा कह रहे हैं, फतावा शामी पेश कर रहा हूँ, वला युखरजु मुक़ल्लिदिही अला कून हनफिया बिल अमल बिही। फरमाया वो शख्स अमल में मुक़ल्लिद हनफिया से खारिज नहीं होगा, वो हनफी ही रहेगा। बस ये बात इमाम आज़म अबू हनीफा के दिल में लिख लो। फतावा शामिया के अंदर, फतुहात मक्किया के अंदर इब्न अरबी, इमाम मोइनुद्दीन इब्न अरबी ने और दीगर तफसीर मज़हरी के अंदर एक हवालाजात की फहरिस्त है इस कौल की, सही सनद के साथ तारीख़ की किताबें मैं पेश कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पर यह बात देकर जा रहा हूँ। अगर कोई अमल हदीस से साबित हो जाए तो इमाम आज़म अबू हनीफा का कौल तर्क कर दो और जो है उस फरमान को पकड़ लो। यही इमाम अबू हनीफा कहते हैं, यही मेरा मज़हब है। बल्कि ये पेश कर देता हूँ, ये भी कोई ना कहे। फतावा शामी, फतुहात मक्किया और तफसीर मज़हरी का यह हवाला है। इज़ा सहतल हदीस मआरजतुल क़ौल साहिब व इमामा फला सबील अला अलल उदूर अन हदीस व तर्क क़ौल ज़ालिका इमामा। फरमाया अगर आपका इमाम के कौल के मुखालिफ में कोई हदीस मिल जाए तो हदीस पे अमल करना वाजिब है, और तर्क कर दो। और जो है इंसाफ यही है, वो कौल आर्जी है जो साहिब इमाम का कौल है। पहले हदीस और कुरान लेंगे आप। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का मज़हब है। अब कोई ये ना कहे कि जनाब तुम वहाबी भी हो गए हो, तुम गैर मुक़ल्लिद भी हो गए हो। नहीं यार, हाथ जोड़ता हूँ भाई। ओ भाई मैं तो कोई मौलवी भी नहीं हूँ। अब कोई मौलवी होता तो किसी फ़िरके का होता तो तब आप कहते कि फ़लाँ है। मैं तो किसी मदरसे का भी नहीं हूँ कि मुझे कोई मदरसा फंड देता है। भाई मैं तो वो कैमरे भी अच्छे नहीं मेरे पास कि मैं किसी मसलक का कोई फंड मेरे पास आता तो मैं वीडियो बनाता हूँ।
अपने शौक़ की तस्कीन के लिए। हाँ हाँ। अब्दुल्ला इब्न मुबारक का कौल सही सनद के साथ इमाम बहकी ने मुदखिल के अंदर और दीगर कुतुब इमाम बहकी सनद के साथ लेकर आए हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया, अगर सही सनद हदीस मिल जाए तो उस पर अमल किया जाए, उस पे अमल किया जाए। तो इस पर अमल करेंगे, ताबई का कौल मिल जाए या इससे कम दर्जे का किसी शख्स का कौल मिल जाए तो उससे मुकाबला करेंगे। सही सनद के साथ इमाम बैहकी ने मुदखिल के अंदर रिवायत किया कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं, अगर सहाबी का कौल हो या हजूर की हदीस हो या कुरान की आयत हो तो उसके सामने हम सर झुका लेंगे, ये हमारा मज़हब है। और अगर ताबई का कौल मिल जाए तो हम उसके साथ मुकाबला करेंगे, यानी उसके साथ बहस मुबाहिसा करेंगे कि फिर जिसकी कभी दलील होगी उसको पकड़ लेंगे। ये मज़हब अबू हनीफ़ा है।